भाइयों और बहनों, अक्सर हम देखते हैं कि एक पीढ़ी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति को अगली पीढ़ी को सौंपती है। हमारे यहां पहले की सरकारों की गलत नीतियों की वजह से लोगों को मजबूरी में आवासहीनता भी अगली पीढ़ी को सौंपनी पड़ती थी और जो संतान पीढ़ियों के इस कुचक्र को तोड़ती थी उसका बहुत गुणगान होता था, गौरवगान होता था। मेरा सौभाग्य है कि देश के सेवक के तौर पर, देश की करोड़ों माताओं की संतान के तौर पर मुझे अपने करोड़ों गरीब परिवारों को इस कुचक्र से बाहर निकालने का मौका मिला है। हमारी सरकार हर गरीब को अपनी पक्की छत देने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में ये घर बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पीएम आवास योजना के तहत करीब 30 लाख घर बनाए जा चुके हैं। अभी 9-10 लाख घरों पर काम चल रहा है। साथियों, लाखों बनते हुए घर देश के कोने कोने में रोजगार के अवसर भी बना रहे हैं। आज सुबह जब मैं रोजगार मेले के कार्यक्रम में था तो मैंने खास कहा था कि मैं शाम को ये गृह प्रवेश कार्यक्रम में जाने वाला हूं और उसके साथ भी रोजगार कैसे जुड़ा है वो मैं पूरा बताने वाला हूं। साथियों, आप भी जानते हैं जब घर बनते हैं तो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मटेरियल जैसे ईंट, सीमेंट, रेत, बजरी, स्टील, रंग रोगन, बिजली का सामान, टॉयलेट सीट, नल पाइप, इन सब चीजों की डिमांड बढ़ती है। जब ये डिमांड बढ़ती है तो इन मटेरियल को बनाने वाली फैक्ट्रियां ज्यादा लोगों को रखती हैं, ज्यादा ट्रांसपोर्ट वालों की जरूरत पड़ती है, उनको लगाती है। जहां ये सामान बिकता है उन दुकानों में भी लोगों को रोजगार मिलता है। और सतना से बेहतर इसको कौन समझ सकता है। सतना तो चूना पत्थर के लिए, सीमेंट के लिए भी जाना जाता है। घर बनते हैं तो सतना के सीमेंट की डिमांड भी बढ़ जाती है। घर बनाने के काम से जुड़े श्रमिक, मिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, पुताई, फर्नीचर बनाने वाले, उनको भी ढेर सारा काम मिलता है। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में ही 50,000 से अधिक राजमिस्त्री प्रशिक्षित किए गए हैं। इनमें से भी 9-10 हजार हमारी माताएं बहनें, लोग उसे राजमिस्त्री भी कहते हैं, लोग उसे रानी मिस्त्री भी कहते हैं। यानी हमारी बहनों को एक नई कला, रोजगार के नए अवसर से जोड़ने का कितना बड़ा काम पीएम आवास योजना के माध्यम से हो रहा है। वरना पहले तो निर्माण के क्षेत्र में बहनों को सिर्फ अनस्किल्ड लेबर यानी अकुशल श्रमिक ही मान लिया जाता था। मध्य प्रदेश में ही अभी तक 22,000 करोड़ रुपए इन घरों को बनाने में खर्च हुए हैं। अब आप भी सोच सकते हैं 22,000 करोड़ गए कहां। घर बना, लेकिन जिन पैसों से घर बना ना, वो पैसे मध्य प्रदेश के अलग अलग कामों में गए, लोगों के घरों में गए, लोगों की दुकान चलाने वालों को मिले, कारखाना चलाने वालों को मिले,
ताकि लोगों की आय बढ़े। पहले का अर्थ ये है, ये घर सबके लिए तरक्की लेकर आ रहे हैं। जिसको घर मिलता है उनको भी तरक्की होती है और जिस गांव में घर बनते हैं उन गांव वालों की भी तरक्की होती है। भाइयों और बहनों, पहले की सरकारों और हमारी सरकार में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले की सरकारें गरीब को तरसाती थी, उसे अपने दफ्तरों में चक्कर लगवाती थी। हमारी सरकार गरीब के पास खुद पहुंच रही है। हर योजना का लाभ गरीब को मिले इसलिए अभियान चला रही है। आज हम सेक्चुरेशन की बात कर रहे हैं, यानी जन कल्याण की हर योजना का लाभ 100% लाभार्थियों तक कैसे पहुंचे। कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, इसको देना इसको नहीं देना, कुछ नहीं। जिसका हक है सबको देना। पक्के घर सबको तेजी से मिले, गैस हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी के कनेक्शन हो, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो, ये सबको तेजी से मिले। अच्छी सड़कों, अच्छे स्कूल कॉलेज और अच्छे अस्पतालों तक सभी की पहुंच हो। गांव गांव ऑप्टिकल फाइबर तेजी से पहुंचे। हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आखिर हमें ये जल्दी क्यों है, इतनी अधीरता इसके लिए क्यों है? इसके पीछे अतीत का एक बहुत बड़ा सबक है। ऐसी हर मूल सुविधाओं को बीते अनेक दशकों तक लटकाए रखा गया। देश की एक बहुत बड़ी आबादी इन्हीं मूल सुविधाओं के लिए संघर्ष करती थी। उसके पास बाकी चीजों के बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। इसलिए गरीबी हटाने के हर वादे, हर दावे, वो सिर्फ राजनीति के दांव हुआ करते थे, वो किसी के काम नहीं आए। सेनापति चाहे कितना भी जोश भरे, लेकिन अगर सैनिकों के पास लड़ाई के लिए मूल सुविधाएं ही नहीं होगी तो युद्ध जीत पाना असंभव होता है। इसलिए हमने गरीबी को परास्त करने के लिए, गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमने उन मूल सुविधाओं से देश के हर नागरिक को तेजी से जोड़ने का निश्चय किया। अब सुविधाओं से युक्त होकर गरीब तेजी से अपनी गरीबी कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। और तो मैं कहूंगा, ये जो घर आपको दिया है ना, वो सिर्फ रहने, खाने, पीने, सोने की जगह है, ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूं ये आपका घर एक ऐसा किला है, ऐसा किला है जो गरीबी को घुसने नहीं देगा और बच्ची खुची गरीबी है उसको भी निकाल के रहेगा। ऐसा किला है आपका घर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।